पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र बाइबल के विषय में सीखेंगे। पवित्र बाइबल का उत्पत्ति, शुरुआत कैसे है, किसने बनाया है और बाइबल में कितने किताबें होना है, आदि आदि हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें मालूम है ईश्वर का वचन है, ईश्वर का वाणी है पवित्र बाइबल। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर हमें ये सिखाते हैं क्रिस्तीय समुदाय किसी किताब पर आधारित जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला है। किताब का रिलीजन नहीं, बल्कि यीशु वचन का धर्म है, रिलीजन है। वो यीशु वचन जीवंत यीशु वचन है, जो वचन मांस धारण कर मनुष्यों के बीच में रहने वाला ईसा के रूप में हमें मिलता है। अर्थात ईश्वर का वचन वो जीवंत है, जीवित वचन है। उस वचन को यदि हम ग्रहण करेंगे, उस वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे, हमें मुक्ति मिलता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया आग्रह करती है हर क्रिस्तीय को कम से कम आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं बोलूँगा कम से कम एक अध्याय हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। यहाँ वहाँ से नहीं, बल्कि एक साइड से पढ़ करके जाना चाहिए। और कलीसिया, जो व्यक्ति निर्धारित रूप से आधा घंटा कम से कम बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें उस बाइबल पढ़ने के कारण दंडमोचन भी देते हैं। अर्थात बाइबल पढ़ते वक्त हम अपने पाप का दंड से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। करीब 1 मिलियन बाइबल संसार भर में हर वर्ष बांट दिया जाता है, भेज दिया जाता है। संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक है पवित्र बाइबल। संसार में सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाला, वो भी प्रतिदिन पढ़ने वाला किताब है पवित्र बाइबल। संसार में सबसे पहले प्रिंट कर करके जो मिलने वाला किताब है पवित्र बाइबल। संसार में ऐसा कोई किताब नहीं जो पढ़ने से आपको अनुग्रह मिलता हो, आशीष मिलता हो। यदि आप पवित्र बाइबल को पढ़ते रहेंगे, आपको कृपा अनुग्रह मिलेगा। अनेकों लोगों को बाइबल का वचन पढ़ते पढ़ते रोगों से चंगाई मिलता है, अनेकों अन्य कृपाएं मिलता है। ये पवित्र बाइबल संसार में सबसे ज्यादा भाषा में मिलने वाले एक पुस्तक है। इतना अधिक भाषा में मिलने वाला एक पुस्तक भी नहीं। इस प्रकार सब प्रकार का रिकॉर्ड इस पवित्र बाइबल में है। हमें इसलिए इस पवित्र बाइबल के कैसे बना, क्या है, ये सब थोड़ा जानकारी लेना सबसे अच्छा है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र दिया 1 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 1 ओड वर्स यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। ईश्वर नबियों द्वारा हमारे पुरखों से आदिम काल से बोलते आ रहे हैं। अर्थात बोलने वाला ईश्वर को यहां पर बाइबल में लिखा है। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। अर्थात जो ईश्वर का वचन शरीर धारण कर जो पुत्र बनकर के ईसा मसीह बनकर के संसार में आया,
उनकी वाणी को हमारे पुरखों ने सुना। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। ईश्वर का प्रतिरूप, वो तत्व। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। ईश्वर का, ईसा मसीह का वो वाणी, वो शब्द इस संसार को आज बनाए रखता है। 2000 साल पहले ईसा मसीह संसार में आए और लोगों ने ये देखा और पवित्र बाइबल में उसके विषय में लिखा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसके संख्या 126 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च नंबर 126 में लिखा है, ये जो बाइबल जो बना है उसका 3 भाग या 3 समय, 3 काल हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रभु ईसा मसीह को देखते हैं। मनुष्य बनकर के संसार में आए हुए, मनुष्य बनकर के लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों को सिखाने वाले ईसा मसीह। मसीह का वो काल, मसीह का वो समय जब उनके शिष्य लोग, अन्य लोगों ने उन्हें देखा, उनको अनुभव किया, उन्हें सुना। दूसरा, ईसा मसीह के मृत्यु और उनके स्वर्गारोहण के बाद उनके चेले लोग संसार के कोने कोने में जाकर उन्होंने ईसा मसीह में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसका अपने मौखिक रूप से वचनों के द्वारा सुनाया। शिष्य लोग जो कुछ सुना उसको सुनाने लगे। करीब अगले 20-30 वर्षों तक केवल उन्होंने बोलते हुए सिखाया, कुछ भी लिखा नहीं। इसके बाद जब संत पौलुस का कन्वर्शन हुआ, मन परिवर्तन हुआ, वो मसीह में आए, वो सुसमाचार का प्रचार करने निकले, तब सबसे पहले ईसा मसीह के विषय में जो लेखों के द्वारा संत पौलुस ने सबसे पहले लिखना शुरू किया। संत पौलुस के मृत्यु के पूर्व में उन्होंने कई पत्र लिखा। जहाँ जहाँ वह सेवा किया, कलीसियाएं स्थापित किया, उस कलीसिया को उन्होंने पत्र लिख करके किस प्रकार का क्रिस्तीय जीवन जीना है इसको सिखाया। इस पत्र लिखने के बाद सुसमाचार प्रचारक लोगों ने ये जो 4 सुसमाचार, केवल 4 नहीं, अनेकों सुसमाचार अनेकों लोगों द्वारा लिखा गया। इसके बाद उसको एक किसी भी रूप में, किताब के रूप में तो बहुत साल बाद में है। ये चर्म में लिखता था, स्किन में लिखता था, या पपीरस के पत्ते में लिखता था। किसी भी प्रकार ऐसा लिखा हुआ चीज लोगों तक पहुंचते पहुंचते इसका मतलब है 100-150 साल और निकला होगा। करीब इस प्रकार एक समय निकलने के बाद लोगों के पास सिखाने या सुनने या पढ़ने रूप में हो सकता है एक अध्याय मिला होगा, हो सकता है एक पत्र मिला होगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पार्ट लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। इसका मतलब सबसे पहला जो समय है ईसा मसीह से डायरेक्ट सुनना, उनके जीवन को देखना, परखना। दूसरा, शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से लोगों को सुनाया, वो जो घटना है। इसके बाद तीसरे स्टेज में आकर के उसको लिखना शुरू किए। अभी लिखने के विषय में भी मैं बताता हूं।
एक कोई जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ वो जो पत्र हो या सुसमाचार हो वो स्वयं अपने हाथों से लिखा। ये भी संभव है उनके कोई शिष्य लोग उस अपने गुरु के नाम से लिखा भी हो। पूर्ण रूप से वो व्यक्ति ही लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना अपने गुरु से या ईसा मसीह से डायरेक्ट, उन चीज़ों को ये लोग लिखा। और किस प्रकार एक क्रिस्तीय व्यक्ति को जीवन जीना है, इसके रीति रिवाज उसको लिख करके कलीसियाओं को बताया। इसको हम लोग बाइबल बताते हैं। ये है नया विधान। 4 सुसमाचार जो है वो पूरे बाइबल का हृदय कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह पूरे बाइबल का जो हीरो है, जो व्यक्ति है, जिसके विषय में लिखा गया है। पूरे बाइबल में 73 किताबें हैं, 73 बुक्स। उनमें 46 बुक पुराना विधान का है। पुराना विधान यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ था। पुराना विधान के रूप में आज बाइबल में जो भाग है, पहले यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ, उसको तनक कहते हैं। तोरा, नबियों और किताबों, ये 3 भाग मिला करके तनक कहते हैं यहूदियों का धर्म ग्रंथ को। उसमें 24 किताबें होता था। अभी आगे मैं बता कर दूंगा ये 73 कैसे बना है करके। अभी हम लोग केवल ये मनन चिंतन करेंगे, ये लिखा कैसे है, ये लिखना कब से प्रारंभ हुआ। हम लोग सबसे पहले पुराना विधान को ही चुन लेते हैं। पुराना विधान के विषय में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ईश्वर केवल बोलने वाला ईश्वर था। जैसे इब्रानी के पत्र में हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर बारंबार अपने नबियों के द्वारा बोला है। नबी यर्मिया को ले लो, नबी इसहाक को ले लो। यर्मिया से भी कहा ये घटना को याद करने के लिए तुम लिखो। यर्मिया ने बारूक को अपने सहायक के रूप में रख करके लिखवाया। ये सब हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। तो बोलने वाला प्रभु और सुनने वाला लोग हम लोग इस प्रकार देखते हैं। नबी यर्मिया को जब बुलाया, यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में यर्मिया ने ईश्वर की वाणी को सुना है। और यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 में भी हम लोग पढ़ते हैं, यर्मिया को ईश्वर की वाणी सुनाई दिया। चाहे होशिया का ग्रंथ में होशिया को बुलाना हो, या नए विधान के अंदर साउल को बुलाता हुआ हम लोगों ने देखा है। पेतरुस और अन्य शिष्य लोगों को मैं तुम्हें मचुआ बनाऊंगा बोल करके मेरे पीछे आओ बोल करके बुलाने वाले ईसा मसीह, ये सब हम लोग देखते हैं। अर्थात मनुष्यों से बातें करने वाला, बुलाने वाला, सिखाने वाला ईश्वर को हम लोग बाइबल का शुरुआत में देखते हैं। वहाँ पर लिखित रूप नहीं, केवल आवाज़, केवल बुलावा है। इसके बाद मनुष्यों ने उन तमाम ईश्वर के वाणी को, ईश्वर ने जो कुछ कहा, जो कुछ ईश्वर ने करने के लिए कहा, जो नियम दिया, उसको अपने हृदय में संजोए रखा। इसके लिए सबसे उत्तम एक वचन है विधि विवरण ग्रंथ, उसके अध्याय 6 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। जो वचन ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने कहा, हम लोग पढ़ते हैं उसको। विधि विवरण ग्रंथ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्स। वहां पर लिखा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। इस ईश्वर ने जो वचन दिया है उसको अपने हृदय में अंकित रखने के लिए कहा। इसके बाद कहते हैं, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते, उनकी
चर्चा किया करो। जो कुछ ईश्वर ने सिखाया, जो कुछ ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के नियमों की चर्चा घर में करो। अपने बच्चों को भी वो सिखाना। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर उसे बांध कर रखना। अर्थात अपने हृदय में, अपने हाथ में, अपने मन में इस ईश्वर का वचन को रखना जरूरी है। तो अपने घरों की चौखट पर तथा फाटकों पर इसे लिख दो। अर्थात जब तुम घर से बाहर निकलते हैं, ईश्वर का वचन तुम्हें दिखना चाहिए। जब तुम घर में लौटते हैं, तब चौखट पर ही तुम्हें ईश्वर का वचन दिखना चाहिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 वर्स 18 एंड 19 को भी पढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 17 वर्स 18 एंड 19। जब ये राजगद्दी पर बैठेंगे, तब वह अपने लिए संहिता की एक प्रतिलिपि करवाएगा, जो लेवी वंशी याजकों के पास सुरक्षित है। इसके बाद आगे लिखा है 19वां, वह उसे अपने पास रखेगा और जीवन भर प्रतिदिन उसका पाठ करता रहेगा। ईश्वर का नियम है, प्रतिदिन डेली आपको बाइबल को पढ़ना है। यह एक नियम बनाया, एक बाइबल आपके हाथ में रखना है। डिट्रोनॉमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 19। हर रोज आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद क्या लिखा है, जिससे वह प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखे और इस संहिता के सब आदेशों और नियमों का सावधानी से पालन करें। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, तब ईश्वर का वचन आपको याद आएगा, नियम याद आएगा, प्रेम याद आएगा। ईश्वर के प्रेम में बने हुए जीवन जीने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए रोज बाइबल को पढ़ना है, यहां वहां से नहीं, एक साइड से पढ़ करके जाना है। मेरे जैसे जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, लोगों को क्या बता करके देना, इसके लिए हाँ, उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन अपने लिए भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लोगों को बताने के लिए प्रभु स्वयं बता करके देता कहाँ क्या बताना है। मुझे अभी याद आ रहा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 को बोलो वाक्य 29 में, तुम्हें ये धर्म ग्रंथ को नहीं मालूम, नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तुम गलती करते हैं। इस धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ने के कारण, इस नियमों को नहीं मालूम है, इसी के कारण गलतियां करते हैं। रोमियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में लिखा है, ये ईश्वर का शक्ति है, सामर्थ्य है। ईश्वर का वचन, ईश्वर का वाणी उनका शक्ति है, सामर्थ्य है। ईसा मसीह ने आंधी तूफान से कहा थम जाओ, थम गया। और जो बीमार लोगों से कहा उठो चलो, या तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो गया, तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, अर्धांग रोगी उस समय पर उठ खड़े हो गए। एक शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया। मृत लाजर को केवल नाम लेकर के बुलाया, बाहर निकलो। मृत व्यक्ति 4 दिन से कब्र में था, वो बाहर निकल आया। अर्थात ईसा मसीह का, ईश्वर के इस वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसको रोज पढ़ना है। प्रतिदिन का आहार हमें दे दो बोल करके हम रोज प्रार्थना करते हैं, यही हमारा आहार बनना है। रोज बाइबल को पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़ते हुए वचन को अपने हृदय में, मन में रखते हुए उसके अनुसार जीवन जिएंगे। केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना। तो प्रभु ने कहा जो मैंने सुनाया उसको लिखने के लिए। और बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने स्वयं भी लिख करके दिया। जैसे 10 आज्ञा जो है, ईश्वर ने अपने उंगलियों से लिखा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 18 के अंदर,
32 का 16 में, और विधिवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4:13, ऐसे अनेकों जगहों पर प्रभु स्वयं अपने उंगलियों से, अपने हाथों से लिख करके दिया, ये भी लिखा हुआ है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर कहते हैं बाइबल का लेखक स्वयं ईश्वर है। पवित्र आत्मा हमें लिखवाते हैं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ पूरा बाइबल ईश्वर के द्वारा रचना की है। तो ईश्वर का वाणी ईश्वर के द्वारा रचना कर करके हमें दिया है। अभी इसलिए हम लोग पढ़ते हैं नबी मूसा के द्वारा सबसे पहले ईश्वर ने लिखने के लिए कहा, और उसने जो घटनाएं हैं उसको लिखा। विधिवरण ग्रंथ उसके अध्याय 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा है, अध्याय 4 के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और ईश्वर के शब्द को अध्याय 17 से ले लेते हैं, निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 18। वहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वर ने नबी मूसा से कहा इसको लिखने के लिए। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 14। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और योशुआ को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमालेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। अमालेकियों के साथ जो लड़ाई हुआ उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया, ये हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 8 से पढ़ सकते हैं। इसके अंत में बोलते ही घटना को याद रखने के लिए, बनाए रखने के लिए स्मृति को किस प्रकार ईश्वर ने अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अमालेकियों पर विजय दिलाए इस्राएलियों को, उसको लिखो करके वहाँ से मूसा लिखना शुरू किया। जो तनक यहूदी लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उसका जो तनक का सबसे पहले वाला जो तोरा है, जो पंच ग्रंथी उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना ग्रंथ, ये जो विधिवरण ग्रंथ, ये जो 5 ग्रंथ को तनक कहते हैं। जो ईश्वर द्वारा दिए हुए जो वाणी है उसको नबी मूसा ने लिखा। इसके बाद नबियों से ईश्वर ने बात किया। नबी में हम लोग देखते हैं अनेकों जो ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ जो है उसको नबियों के द्वारा लिखा गया। और ईश्वर ने अनेकों ऐसे पुरोहितों, राजाओं, अन्य लोगों को इस्तेमाल किया अपने वाणियों को, अपने अच्छे अच्छे प्रार्थनाओं को सब लिखने के लिए। ये सब जो लिखा हुआ जो पुराना विधान का जो तनक है, जिसके अंदर हमें ईसा मसीह का नाम तो कहीं नहीं दिखता। डायरेक्ट ईसा मसीह का नाम पुराने विधान के अंदर नहीं है। फिर भी क्रिश्चियन लोग पुराना विधान को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। पुराना विधान का 46 किताबों को बाइबल का पहला पार्ट में रखा है। उसके पीछे का कारण है पुराना विधान में वो जो नया विधान अर्थात ईसा मसीह छिपा हुआ है, और नए विधान के प्रकाश में हमें पुराने विधान को पढ़ना चाहिए। नए विधान के प्रकाश में ईसा मसीह ने जो कुछ सिखाया, उस प्रकाश में, उसकी रोशनी में हमें पुराने विधान को पढ़ना, अर्थात हमें पुराने विधान में छिपा हुआ मसीह को ढूंढना है। ईसा मसीह उसके अंदर डायरेक्ट नाम से नहीं, बल्कि अनेकों घटनाएं,
अनेकों भविष्यवाणियां, अनेकों व्यक्तित्व ईसा मसीह के विषय में था। कहा जाता है मुक्तिदाता के विषय में पुराने विधान के अंदर 365 जगह पर लिखा हुआ है। वो पूरा 365 जगह पर लिखा हुआ मुक्तिदाता के विषय में जो भविष्यवाणियां नए विधान में ईसा मसीह में पूरा हुआ। ईसा मसीह के जन्म से करीब 1300 साल वर्ष पूर्व में इसे लिखा गया। जो भविष्यवाणी हुआ, उन तमाम भविष्यवाणियां ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ, उन सारे भविष्यवाणियां ईसा मसीह में पूरा हुआ। अर्थात ईसा मसीह कहाँ जन्म लेना है, किस में जन्म लेना है, इसके बाद उनका पालन पोषण कहाँ होना है, वो बढ़ करके क्या करेगा, ये सब बातें, और उनका मृत्यु के विषय में, उसके द्वारा संसार के मुक्ति के विषय में, सब उस मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां जो पुराने विधान में हुआ वो ईसा मसीह में पूरा हुआ। अर्थात ईसा मसीह उन भविष्यवाणियों में छिपा हुआ है। मसीह के प्रकाश में जब उसको पढ़ेगा तब हमें पता चलेगा ये ईसा मसीह के विषय में था। तो पुराना विधान का जो 46 पुस्तकें ईसा मसीह के भविष्य के, उनके जन्म के, उनके जीवन के विषय में भविष्यवाणियां हैं। और नया विधान मसीह के जीवन को और मसीह ने जो कुछ सिखाया, उनके शिष्य लोगों के द्वारा किस प्रकार संसार के कोने कोने पर उसको सिखाया, इसके विषय में लिखा हुआ है। ये दोनों भाग मिलकर के 46 पुराना और नया 27 पुस्तकों को मिलकर के 73 किताबों का बाइबल बनता है। बाइबल शब्द एक ग्रीक शब्द है बिब्लोस। वो लातीनी भाषा में भी उसको बिब्लोस कहते हैं। इस शब्द में आया है। बिब्लोस जो है वो पपीरस पत्ता, पहले जो लिखने के लिए पेपर नहीं होता था, पपीरस पेड़ का पत्ते में लिखता था, उसका एक्सपोर्ट करने वाला एक सिटी है ये बिब्लोस। इस बिब्लोस उस शहर के नाम से इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वहाँ पर जो किताब बनने वाले, लिखने वाले पपीरस पत्ते का एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से। और ग्रीक भाषा में इस पपीरस पत्ते को बुब्लोस कहते थे। और उस शहर का नाम उसको एक्सपोर्ट करने के कारण बिब्लोस पड़ गया था। उसी से बिब्लिया नाम आ गया। लातीनी भाषा एवं ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में बिब्लिया नाम आ गया। बिब्लिया का मतलब है पुस्तकें। उस बिब्लिया से बाइबल शब्द को निकाला। तो सबसे पहले बिब्लोस उस शहर का नाम है क्योंकि वहां से पपीरस का पत्ता एक्सपोर्ट करते थे, और उस पपीरस पत्ते को बुब्लोस ग्रीक भाषा में भी बुलाते थे, और वहां से उस शहर को बिब्लोस नाम आया। और बिब्लोस नाम से, उस पत्ते से बिब्लिया, जो किताबें, जो पपीरस के पत्ते से जो किताबें बनते थे, जो बुक्स बनते थे, इसलिए उसको बिब्लिया कहते थे। उस बिब्लिया शब्द से बाइबल शब्द आया। अर्थात बाइबल शब्द का मतलब है किताबें। ये संसार का ऐसे एक किताब होगा जिस किताब का नाम ही किताब है। इसके अंदर 73 किताबें हैं। एक बाइबल के अंदर 73 किताबें हैं। अब ये 73 किताबें कैसे हुआ, ये अगला क्लास में कल हम लोग मनन चिंतन करते हैं। आज इतना ही। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।